नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का रक्षा बजट के बारे में। रक्षा बजट इतना बढ़ क्या रहा है, क्योंकि भारत का रक्षा बजट पिछले बार 6,91,000 करोड़ था, इस बार 7,85,000 करोड़ हो गया। तो दुनिया ताज्जुब है कि भारत हर साल अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहा है। भारत का रक्षा बजट के बढ़ने के कई कारण हैं, क्योंकि भारत जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से चुनौतियां भारत के पास रक्षा बजट को मॉडर्नाइज करने के लिए, हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन खरीदने के लिए खर्च बढ़ गए हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी खर्च बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। भारत का रक्षा बजट लगभग 50% हिस्सा सेना की सैलरी और पेंशन में जाता है और सेना के रखरखाव में जाता है। 50% पैसा कि सेना जहाँ रहती है वहाँ उसका खर्चा होता है 50% में, बाकी 50% में ही प्रोडक्शन होता है और उसी में डिफेंस रिसर्च में खर्चे होते हैं और कुछ मॉडर्नाइजेशन के खर्चे होते हैं या बाहर से खरीदने के खर्चे होते हैं। इसी में हमारा कई मामला अटका हुआ है, जैसे राफेल का मामला हमको खेप में आता है, हमारा एक्सपेंडिचर उतना नहीं है। जैसे अभी DRDO को रिसर्च में भारत का रक्षा बजट क्या है, भारत का रक्षा बजट जय जवान जय किसान तक सीमित नहीं रहा है, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान तक आ गया है। तो उसी प्रकार रिसर्च में DRDO को 29,100 करोड़ डिफेंस को दिया गया है। डिफेंस रिसर्च के लिए बहुत बड़ा रिसर्च के लिए खर्च किए गए हैं और भारत ताकि नए नए इक्विपमेंट, नए नए हथियार तैयार करे और नए नए रिसर्च करे और देश को मॉडर्नाइज करे, देश के रक्षा को मॉडर्नाइज करे। और भारत की रक्षा जो उत्पादन होता है, पहले क्या है, भारत का 90% हथियार इंपोर्टेड थे या इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट थे, जितने भी हथियार से लेकर साज सामान थे, सारे इंपोर्टेड थे। लेकिन ये मोदी जी के 10 साल में होने के बाद भारत एक इंपोर्टर न रह के एक्सपोर्टर भी करने लगा है। पिछले 2025-26 में इसके एक्सपोर्ट लगभग 26,000 करोड़ थे। भारत 26,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करता था। इसको टारगेट इस बार 26-27 में इसको 30,000 करोड़ किया जा रहा है। भारत जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, भारत की शक्तियाँ बढ़ रही है, पड़ोसी देश प्रभावित हो रहे हैं। भारत का भी मेजर खरीदार म्यांमार, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, आर्मेनिया, ये सब देश आसपास के देश थे। लेकिन इसके बड़े खरीदार को भी आकर्षित करने के लिए इसको डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, या डिफेंस के रिसर्च में, या डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, डिफेंस के मिसाइल हथियार के लिए भारत को बहुत तकनीकी तौर पर खर्चा करना पड़ेगा और तकनीकी तौर पर एडवांस करना पड़ेगा। तब दुनिया के मार्केट हमारे रक्षा उत्पादों को आकर्षित हो और खरीद सके। भारत का रक्षा बजट लगभग 1 लाख करोड़ ही सिर्फ प्रोडक्शन में जाता है और बाकी सब इधर उधर के दूसरे काम में होते हैं। 26,000 करोड़, 29,100 करोड़ ये रक्षा के रिसर्च में जाते हैं। तो बहुत कम अमाउंट है रिसर्च के लिए। भारत की रक्षा बजट एक बढ़ने और जिस हिसाब से रक्षा की ज़रूरत हो गई है, चुनौती हो गई है चीन और पाकिस्तान या पड़ोसी बांग्लादेश, उसके कारण भारत के रक्षा बजट को अप्रत्याशित बढ़ाने की जरूरत पड़ती। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी 75 करोड़ बढ़ाया है। तो दोस्तों, एक भारत का रक्षा बजट बढ़ाने का विदेशी चुनौतियां या
रक्षा पे चुनौतियों का बहुत अंबार पड़ा है। भारत को देसी हथियार खरीदना है, राफेल जैसे हथियार खरीदना है, फाइटर जेट खरीदना है, और नेवल शिप में मॉडर्नाइज करना है, और एयरफोर्स को मजबूत करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इसके कारण इसका भारत के डिफेंस का खर्च बहुत ज़्यादा है। और ये मोदी सरकार भारत को स्वाभिमान बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये रक्षा में इतना खर्चा स्वाभाविक है। दोस्तों, एक रक्षा बजट में भारत का अप्रत्याशित वृद्धि, भारी मात्रा में वृद्धि सरकार क्यों कर रही है, उस पर एक जानकारी था मेरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।